गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का आर के रंजन इंग्लिश क्लासेज और चैनल में। मैं हूं आपका अपना आर के रंजन सर और आज हिंदी का प्रथम वीडियो शुरू होगा। निशान सर इस कविता में अपनी आवाज देंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जोश उमंग के साथ इस कविता को पसंद करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। जो बच्चे न्यू है, मेरा उनसे आग्रह है कि सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर है कि आपका क्रैश कोर्स अगले महीने में आ रहा है, जिसका एडमिशन चालू हो गया है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड, दोनों स्टूडेंट्स को, दोनों बच्चों को स्वागत है। जो बच्चे बिहार बोर्ड के हैं या सीबीएसई बोर्ड के हैं, दोनों का सुस्वागत है। और हम लोग 100 मार्क्स इंग्लिश और हिंदी दोनों हम लोग अच्छे से कंप्लीट करवाते हैं। क्वेश्चन बैंक करवाते हैं, उसका मॉडल पेपर क्लियर करवाते हैं। तो जो बच्चे पीछे रह गए हैं, कोर्स नहीं कर पाए हैं, कारण जो भी हो, कोरोना हो, बाढ़ हो या आपका इकोनॉमिकल प्रॉब्लम हो, जो भी हो, देख लीजिएगा। तो वो बच्चे आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। क्रैश कोर्स जो है वह 7 सितंबर से स्टार्ट होगा, ये ध्यान रखेंगे। तो एडमिशन जारी है, जिनको एडमिशन लेना है आकर संस्थान पर ले सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं 7488552296। उम्मीद करते हैं कि आपको नंबर याद हो गया होगा। आप देखिए 88 है, 3 घटाएंगे 55, 3 घटाएंगे तो 22 और 7496 तो आपको याद रहता ही रहता है। विशेष जानकारी के लिए आप इस पर कॉल कर सकते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज हिंदी का प्रथम क्लास। निशान सर आप लोगों को इस प्रथम कविता में आवाज देंगे, बढ़िया से समझाएंगे। आप लोग अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर देंगे, उनकी मेहनत को आप सार्थक बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आपका आज का क्लास। नमस्कार, सुसंध्या। आप सभी आज हम पढ़ेंगे दिगांत भाग 2 का। इससे पहले आप सभी जितना हो सके लाइक और शेयर और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब कर लें। और अगले महीना से क्रैश कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है और विशेष रूप से जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस नंबर पर फ़ोन करके पता कर सकते हैं 7488552296। इस नंबर पर पता कर सकते हैं। आज हम सभी प्रायः जो है ये पाठ है काव्य खंड का सबसे पहला पाठ है, जो मलिक मोहम्मद जैसी जी की रचना है कड़वा, उसके बारे में पढ़ेंगे और अध्ययन करेंगे। और साथ ही साथ आपके जो भी प्रश्न होंगे वो भी पूछा कीजिएगा। तो अभी आज हम सबसे पहले उनके बारे में जानते हैं, समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं, समझते हैं कि मलिक मोहम्मद जैसी जी जो थे उनके बारे में कुछ जानते हैं, समझते हैं, तब उनकी रचनाओं को हम जानेंगे, समझेंगे। मलिक मोहम्मद जैसी जी का जो जन्म है ये करीब हुआ था 1492 के करीब में इनका जन्म हुआ था और 1548 में इनका निधन हो गया था। जायस जो गांव है, जायस क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था। इसी के कारण से इनके नाम के साथ में जैसी है। यूपी में हुआ था इनका जन्म। ये बचपन से ही इनके साथ ऐसा था कि उन्होंने अपनी कमियों को, अपनी अवगुण को इस तरह से गुण में परिवर्तित कर दिया जो हमें समझना चाहिए, इनसे हमें कुछ सीख लेना चाहिए। ये बचपन से ही पूरी तरह से एक आंख से, इनके पास एक आंख था ही नहीं, साथ ही साथ में उनके सारे शरीर पर चिकचक का दाग था और ये कान से भी वंचित थे। और सबसे बड़ी बात है, ये अपने आप को सामान्य इंसान नहीं, अपने आप को असामान्य इंसान समझते थे। उनका मानना था कि मुझे ईश्वर ने मुझे सबसे हटकर के बनाया, तभी तो मुझे दाग दिया है। ईश्वर ने मुझे संसार के बुराई को नहीं सुनने के लिए मेरे कान मुझसे ले लिए हैं। साथ ही साथ मैं दुनिया के सभी को एक नजरिए से देख सकूं, एक नजरिए से समझ सकूं, इसलिए ईश्वर ने मुझे एक आंख ही दिया है। इसलिए ईश्वर ने मुझे बहुत प्यारा बनाया है। मैं दुनिया का सबसे बेहतरीन शख्स हूं, इनका ये मानना था। अब उनकी रचनाओं में ये क्या कहते हैं, क्या समझते हैं, इनसे पहले ये भी जानिए कि इस रचना में मेन भाव ये बताया जा रहा है कि मनुष्य में अवगुण से ही गुण का विकास होता है। अर्थात बच्चा सबसे
पहले रोना सीखता है, तब उसके बाद ही हंसना सीखता है। तो हम इस पाठ में ये देखेंगे कि जहां अवगुण होता है वहां गुण होता है, और जहां गुण होता है वहां अवगुण का वास होता है, यानी गुण और अवगुण का वास साथ ही साथ होता है। और मनुष्य में अवगुण से ही गुण का विकास होता है, जैसे कि हम इस रचनाओं में पढ़ेंगे, समझेंगे और जानेंगे। इन्होंने अपनी रचनाओं में क्या कहा है, इनके बारे में अच्छे से हम समझते हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं में क्या कहा है, एक नयन कवि मोहम्मद गुनी, यानी मलिक मोहम्मद जैसी जी के एक नयन है। मलिक मोहम्मद जैसी जी के एक नयन है, एक ही नयन है मलिक मोहम्मद जैसी जी के। फिर भी क्यों एक नयन है, मगर फिर भी वो गुणों का भंडार है। एक नयन हुआ तो क्या हुआ, उनके पास गुणों का खान है, उनके पास गुणों का खान है, काफी ज्यादा गुण भरा हुआ है। सोई विमोहा जई कवि सोनी, सोई जो उनकी बातों को सुनता है, जो उनकी बातों को सुनता है ये मोह में पड़ जाता है। जो इनकी बातों को सुनता है ये मोह में पड़ जाता है। अर्थात कवि मलिक मोहम्मद जैसी जी के भले ही एक नयन है, मगर उनमें गुणों का भंडार है, और जो भी उनकी बातों को सुनता है, उनकी रचनाओं को सुनता है, उनकी काव्यों को सुनता है, वो मोह में पड़ जाता है। आगे है, जग सूझा एक ही नैना उबा सुख अस नखतन महा। जो जग है, फिर से कर रहे क्या, चांद जैसा जग विधि अवतारा दिन किलंक किन उजियारा। अर्थात जिस तरह से विधाता ने चांद को, जिस तरह से विधाता ने चांद को अवतरित किया, जिस तरह से विधाता ने चांद को अवतरित किया, जो चांद जो उजियारा देता है, भले ही चांद को अवतरित किया, जो चांद उजियारा देता है, फिर भी विधाता ने उसमें कलंक डाल दिया, उसमें चांद में भी कलंक है। अगर मैं एक आंख मेरे पास नहीं है तो क्या हुआ, फिर भी मुझ में गुणों का तो खान है ना, मुझ में गुणों का तो भंडार है ना। यानी जिस तरह से विधाता ने चांद को अवतरित किया, विधाता ने, मगर उसमें भी कलंक दे दिया, भले ही वो उजियारा करता हो मगर उसमें भी कलंक दे दिया। अर्थात यहां देखते हैं चांद का जो गुण है ये उजियारा करना है, प्रकाश फैलाना है, तो इसमें अवगुण ये है कि उसमें कलंक भी है, उसके पास कलंक भी है। आगे हम देखते हैं, जग सूझा एक ही नैना उबा सुख अस नखतन महा। अर्थात देखिएगा, गौर करिएगा, ये कहने वाली समझने वाली बात है। जग सूझा एक ही नैना, उनको जग जो है ना, संसार एक नैन से दिखाई देता है। वो पूरे संसार को समदर्शी रूप से देखते हैं, एक समान रूप से देखते हैं, और फिर भी वो पहचान बनाए हुए हैं। जिस तरह से जो शुक्र तारा है, शुक्र जो है, शुक्र ये चमकता है पूरे नक्षत्रों के बीच में, पूरे नक्षत्रों के मध्य में, ये अपनी अलग पहचान बनाता है, ये अपनी चमक को कायम बनाता है। उसी तरह से एक नयन होते हुए भी इस संसार में वो अपनी अलग पहचान बनाएंगे, कुछ अलग देंगे जो इस संसार में कोई नहीं देगा। वो हट करके दुनिया में ये कुछ ना कुछ देखे जाएंगे। जो लही आंबही डाब न हुई, जिस तरह से यहां भी हम देखते हैं कि आम में जो अंबी, जिस तरह से आम में डाब माने होता है गुठली, जिसको हम सब साधारण भाषा में कहते हैं आठी। जब तक आम में आठी नहीं होगा, गुठली नहीं होगा, जब तक आम में गुठली नहीं होगा, आठी नहीं होगा, तो लम्ही सुगंध बसई न सोई, तब तक उसमें सुगंध का वास नहीं होगा। जब तक आम में गुठली नहीं होगा, जब तक उसमें आठी नहीं होगा, तब तक सुगंध का वास होगा ही नहीं। अर्थात यहां हम देखते हैं कि यहां पर एक गुठली जो है अवगुण है, और यहां जो गुण है ये सुगंध है। यानी जब तक अवगुण रूपी आठी का निर्माण नहीं होगा, तब तक गुण रूपी सुगंध का वास होगा ही नहीं, उसमें सुगंध होगा ही नहीं। यानी यहां भी देखते हैं कि गुण और अवगुण साथ ही साथ निहित हैं। आगे है, किन्न समुद्र पानी जो खरा तो अति भय असुझ अपारा। यानी भले ही समुद्र अब विस्तृत है, असुझ है, अपार है, बहुत बड़ा है, समुद्र भले ही बहुत बड़ा है, मगर क्या देखते हैं, समुद्र बहुत बड़ा होने के बावजूद भी क्या है, वो खरा है। भले ही इसमें गुण है कि बहुत असुझ अपारा, बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है, मगर इसमें अवगुण क्या है, इतना होने के बावजूद भी ये खरा है, पूरी तरह से खरा है। आगे देखते हैं, आगे में नेक्स्ट में है,
जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, भय कंचन गिरी लगा आकाशा। हम देखते हैं कि मनुष्य में संगत का प्रभाव निश्चित रूप से सब पर पड़ता ही है। आप समझते ही होंगे कि संगत का प्रभाव सभी मनुष्यों पर कुछ न कुछ रूप से निश्चित रूप से पड़ता ही है। जैसे ये कहते हैं कि मेरे संगत में जो आएगा वह निश्चित रूप से हीरा जैसा ही बन जाएगा। आपने कभी किसी रचनाओं में जरूर सुना होगा कि कागड़ल की कोठली में जो भी सयान जाए, एक लीक काजल की लगी है तो लगी है। अर्थात संगत का प्रभाव मनुष्य में निश्चित रूप से पड़ता ही है। इन्होंने इस बात से यहां पर कहा गया है कि त्रिशूल का काम होता है विनाश करना, त्रिशूल का काम होता है विनाश करना। मगर फिर भी ये त्रिशूल का काम तो होता है विनाश करना, मगर ये जब सुमेरु पर्वत पर पड़ता है तो सुमेरु पर्वत जो है ये कंचन जैसा हो जाता है। यानी आकाश मार्ग से सुमेरु पर्वत पर पड़ता है, ये कंचन ये सोने का बन जाता है। यानी सुमेरु पर्वत पूरी तरह से सोने का बन जाता है। यानी त्रिशूल को हम देखते हैं कि जो त्रिशूल, जो विनाश करने वाला जो त्रिशूल है, ये सुमेरु पर्वत पर पड़ता है तो पूरा जो सुमेरु पर्वत ये सोने का बन जाता है, ये सोने का पूरी तरह से बन जाता है। यानी आकाश मार्ग से होकर के सुमेरु पर्वत पर पड़ता है तो ये पूरी तरह से सोने का बन जाता है। यानी सुमेरु पर्वत को त्रिशूल विनाश करना चाहिए, मगर विनाश न होकर के ये सोने का बन जाता है। क्यों? क्योंकि त्रिशूल जो है ये भगवान शंकर के पास में रहता है और ये उनके संगत का प्रभाव है कि ये कल्याण के बारे में ही सोचा करेगा। क्योंकि संगत का प्रभाव किसी न किसी अच्छे व्यक्ति के साथ रहने पर दुष्ट व्यक्ति में भी अच्छाई का धीरे ही धीरे सही वास होने लगता है। आगे हम देखते हैं, जो लही घड़ी कलंक ना पारा, कांच होई नहीं कंचन कारा। अर्थात आप देखते होंगे, घड़िया देखते होंगे जिसमें सुनार जो है, ये सुनार क्या करता है, वो सुनार कच्चे जो सोना है, कच्चे सोना के उस घड़िया में पीटता है और पीटने के पश्चात उसको उसमें उस सोना को तपा करके उसको प्योर सोना, उसको पक्का सोना बनाने का काम करता है। तो देखते हैं क्या, उस घड़िया से पीटता है, उसमें कलंक निहित हो जाता है। यानी वो घड़िया पूरी तरह से काले रंग का भले ही हो जाता है, मगर वो जो कांच वाला सोना, जो कच्चा सोना या प्योर सोना का निर्माण होता है। अर्थात अगर हम देखें तो इनके भाव से समझने का बात यह है कि भगवान यानी ईश्वर, उस परम पिता परमेश्वर हमें दुख देते हैं, हमें दुख देते हैं, कलंक रूपी हमें दुख देते हैं। तो उसके दूसरा अर्थ यह है कि हमें वो निखार लाना चाहते हैं, हमें परीक्षा लेकर के कुछ अच्छाई की भावना हमें निहित करना चाहते हैं। इससे यह स्पष्ट हो रहा है। आगे हम चलते हैं, एक नयन जस दर्पण और ते ही निर्मल भाव। भले ही उनके पास एक नयन है, भले ही उनके पास में एक ही नयन है, एक ही आंख है, उनके पास में भले ही एक नयन है, मगर उनके पास में जो एक नयन है उसमें निर्मल भाव है, पवित्र भाव है। जो चीज जैसा है वास्तविक रूप में, यथार्थ रूप में उस चीज को उसी तरह से दिखाया जाता है। भले इनके पास में एक नयन है, एक आंख है, मगर जो चीज जैसा है यथार्थ रूप में, वास्तविक रूप में वो चीज वैसा ही दिखाई दे पड़ता है, वैसा ही दिखाई देता है। सब रूपवंत गही मुख जो वही कई चाव। और जितना भी रूपवान व्यक्ति है, सभी के सभी रूपवान व्यक्ति, जो भी रूपवान व्यक्ति है, सभी रूपवान व्यक्ति उनके मुख को चाव से देखते हैं, इनके मुख को चाव से देखते हैं, इनकी मुख को जोहते रहते हैं, कुछ कहने के लिए, कुछ सुनने के लिए हमेशा उनके मुख की ओर देखते रहते हैं। वो चाहते हैं कि हम नया कुछ सीखें और ये हमें कुछ न कुछ नया दे करके जाए और हम कुछ नया समझे जाने। अब हम नेक्स्ट इनका ही दूसरा भाग को देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। अब आइए हम सभी दिगंत भाग 2 का जो काव्य खंड, सबसे पहला काव्य खंड में पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, कड़बक मलिक मोहम्मद जैसी जी की रचना है। इसके दूसरे भाग को समझे और जाने, और जितना से ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें और हमारी मेहनत को सार्थक बनाएं। तो अभी आज हम आगे उसके बाद आगे चलते हैं। आगे में है, इस रचना में आगे है कि मोहम्मद यही कवि जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर का पावा। यानी कि मलिक मोहम्मद जैसी जी अपनी रचनाओं में कहते हैं कि जो ये सुनता है
उनकी रचनाओं को जो सुनता है, यानी इनकी रचनाओं को जो सुनता है, उनकी रचनाओं को सुनता है, जो सुनता है वो प्रेम के पीड़ा को समझ पाता है, यानी कि प्रेम में जो पीड़ा है, तड़प है, उनकी पीड़ा को समझ पाता है, उनकी तड़प को समझ पाता है। और इसलिए मलिक मोहम्मद जैसी जी को प्रेम की पीर भी कहा जाता है। यानी इनकी रचनाओं में हम देखते हैं कि अगर इनकी रचनाओं हम पढ़ते हैं तो उनमें हमें एक पीड़ा का आभास होता है, एक दर्द का आभास होता है, पता चलता है कि प्रेम में कितना दर्द है, कितना पीड़ा है, इनकी रचनाओं से हमें पता चल जाता है। आगे उनकी दूसरी पंक्ति में देखेंगे क्या है, जोरी लाई रकत के लेई गाढ़े प्रीति नैन जल भेई। अर्थात उन्होंने आगे में कहा है, आगे उन्होंने अपनी इस पंक्ति के माध्यम से उन्होंने बताना चाहा है कि लेई बोला जाता है एक साटने वाला जो लेई होता है, जिससे हम किसी चीज को चिपकाते हैं, जिसको आप गोंद भी कह सकते हैं। उनका जो रक्त है, रक्त के उन्होंने अपनी छाती के, अपने सीने के रक्त को लेई बनाया है, अपने सीने से रक्त से उन्होंने लेई बनाया है। और लेई बनाने के साथ ही साथ में स्याही के रूप में अपने आंसुओं को, वो ऐसा आंसू जिसमें घोर प्रेम छुपा हुआ है, अत्यंत प्रेम छुपा हुआ है, उस आंसू को उन्होंने स्याही बनाया है। और इसके माध्यम से तब उन्होंने क्या किया, इसके माध्यम से तब इन्होंने अपनी रचनाओं को किया है। इतने बिजोड़ इनकी रचना है। आगे है, अमन जानी कविता अस्किन्हा माको या रहे जगत महाचिन्हा। ये आगे अपनी रचनाओं में कहते हैं कि मेरा मन जो है, अपने मन से मैंने ये कविता को रचा, मैंने अपने मन से ये कविता को रचा, मैंने ये अपने मन से अपनी रचना किया है। ये जब तक मुझे पता है कि जब तक ये दुनिया में मेरी ये रचना रहेगी तो सदा सर्वदा के लिए मेरा चिन्ह भी रहेगा, मेरा अस्तित्व भी रहेगा। यानी जब तक ये कविता इस दुनिया में रहेगी तब तक मुझे याद भी किया जाएगा, मैं इस जगत में एक चिन्ह के रूप में यहां पर हमेशा रहूंगा। आगे में है, कहां सो रत्न सेनी अस राजा, कहां सुबह असी बुद्धि उपराजा। हम देखते हैं कि ये सभी रचनाएं पद्मावत से लिया गया है, जिसमें प्रेम कथाओं का वर्णन किया गया है चित्तौड़ के राजा रतन सेन और सिंघल द्वीप, जिसको अभी वर्तमान में श्रीलंका कहा जाता है, वहां की जो राजकुमारी है पद्मावती, उन दोनों के प्रेम कथाओं का वर्णन किया गया है। तो हम इस रचनाओं में देखते हैं कि ये मलिक मोहम्मद जैसी जी कहते हैं कि वो जो रतन सेन राजा थे, वो कहाँ गए, और साथ ही साथ वो सुग्गा था, जो बहुत बुद्धिमान सुग्गा था, जो उनकी खूब चर्चा कहा करता था, अब वो कहाँ गया, अब सुग्गा हुई कहाँ गया, अब कहाँ है वो। आगे में है, कहां अलाउद्दीन सुल्तान हुआ, वो अलाउद्दीन सुल्तान भी कहां के रहा, जो त्रिकोणीय में अर्थात में पद्मावती, रत्नसेन और अलाउद्दीन का जो त्रिकोण बनता है, उसमें ये अलाउद्दीन कहां रहा, उसका अस्तित्व कहां रहा, कहां अलाउद्दीन सुल्ताना, कहां राघव जय की ने बखाना, वो राघव भी कहां रहा, वो राघव भी कहां गया, जो बखान किया करता था, यशोगान किया करता था राघव, वो कहां गया, वो राघव कहां रहा। आगे में है, नेक्स्ट में आगे में है, कहां स्वरूप पद्मावती रानी, वो अत्यंत रूपवान रानी, अत्यंत सुंदर रानी पद्मावती रानी है, वो रानी है, रानी अब वो कहां रही, अब वो कहां गई, कोई न रहा जग रही कहानी, इस दुनिया में कोई नहीं रहा, इस दुनिया में ये सभी में से कोई नहीं रहा, बस ये कहानी यहाँ रह गई, जो अभी हम लोग सुन रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं। सही में कहा गया है कि ये दुनिया जो है एक किराए का घर है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, दुनिया एक किराए का घर है, एक न एक दिन जाना पड़ेगा। मौत जब हमको आवाज देगी तो घर छोड़ हमें जाना पड़ेगा। इस दुनिया से हमें एक न एक दिन जाना पड़ेगा। इसलिए क्यों ना हम मलिक मोहम्मद जैसा कुछ उत्कृष्ट, कुछ अच्छे कार्य या कुछ अच्छा करके जाएं, ताकि इस दुनिया में हमारे जाने के बाद भी हमारी कृति, हमारे यशोगान हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया में रच बस जाए। आगे देखिएगा, आगे इन्होंने कहा, धनी जो पुरुष जस कीर्ति जासु फूल मरे न
फूल मरे पर मरे न बासु। वो धन्य है जो पुरुष जिनकी कृति इस दुनिया में रह जाया करती है, वो धन्य है वो पुरुष। जिस तरह से फूल के मरने के पश्चात भी उससे सुगंध नष्ट नहीं होता, उसी तरह से अगर अच्छे गुणवान पुरुष का अस्तित्व यहाँ से, अगर वो गुणवान पुरुष अगर उनका शरीर छोड़ करके, उनकी आत्मा इस लोक को छोड़ करके चले भी जाती है, तो हाँ हम देखते हैं फिर भी उनके कृतियों के माध्यम से, उनके कार्यों के माध्यम से हम उसको याद करते हैं। हम सभी देखते हैं कि हमारे भारतीय समाज में इतना ज्यादा गुणों की चर्चा किया गया है कि जब भी किसी का निधन होता है, किसी का देहांत होता है या शहीद कोई लोग होते हैं, तो हम ये नहीं कहते हैं कि वो बड़ा स्मार्ट था, ये बहुत ही सुंदर था। हम ये जरूर कहते हैं कि वो बहुत ही ईमानदार था, बहुत ही अच्छा शख्स था, सबकी भलाई करता था, सहायता किया करता था। उनकी गुणों की चर्चा किया करते हैं, उनको रूप की चर्चा नहीं किया करते हैं। ऐसे ही मलिक मोहम्मद जैसी जी गुणों पर विशेष बल देते हैं। उनका मानना है कि जो आंतरिक गुण है हम में, वही हमें बहुत कुछ देता है। आगे समझते हैं, आगे चलते हैं। केई न जगत जस बेचा, केई न लिन्ह जस मोल। इस जगत में यश को कोई इस जगत में जो है, ये जगत में कोई यश को, यशोगान को, कृति को खरीद बेच नहीं सकता है, न मोल पर खरीद बेच सकता है। यानी इस दुनिया में, इस संसार में आपके कार्यों को हम देखते हैं कि इस संसार में आपको कार्यों को देखते हैं कि इस संसार में वही याद रखते हैं जब आप अच्छे कार्य करते हैं, तो उसी को याद रखा जाता है। जैसे यहाँ पर है, केई न जगत जस बेचा, केई न जगत जस मोल। यानी कि यहाँ पर इस संसार में ना कोई यश को बेच सकता है, ना खरीद सकता है, मगर हम ये देखते हैं जब अच्छे काम आप करते हैं तो अच्छे काम के माध्यम से आपको याद किया जाता ही है। जो यह पढ़े कहानी हम समरे दुई बोल। ये कहानी जो पढ़ता है, ये कहानी जो पढ़ता है, तो हम समझ जाएंगे कि मेरा जो दो बोल है, दो बोले हुए बात है, ये सार्थक हो गया। यानी जो ये पढ़ता है कहानी को, तो हम समझ जाएंगे कि जो मेरी दो बोली है ये पूरी तरह से सार्थक हो गया। तब हम समझ लेंगे कि मेरे ये जो रचनाएं हैं ये पूरी तरह से सार्थक हो चुका है। तो धन्यवाद। आज हम कड़वक भाग 2 का इस भाग को देखें और उम्मीद करते हैं कि आपको काफी कुछ समझ में आ भी गया होगा। और अगला वीडियो हम नेक्स्ट में अगला वीडियो बनाएंगे और उसमें आपको पूरा और अच्छे से अच्छे तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। आज हम यही रहने देते हैं।